जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार का दिन है। मैं गुरु जी के कहने पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सभी सत्संग मेरे नवरात्रि के हैं। सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी जो एक ब्लैक मैजिक से बर्बाद हो चुकी थी, जब से गुरुजी आए हैं उन्होंने काफ़ी उसे संभाला है। गुरुजी मुझे हर पल सत्संग में ब्लैक मैजिक ही सुनाते हैं और उससे प्रोटेक्शन के लिए उपाय भी बताते हैं। हर पल हमारी रक्षा करते हैं। मैं एक दिन अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी में छोड़ने जा रही थी, तो रास्ते में जहाँ से हम जा रहे थे, जिसमें वहाँ कभी जाम नहीं लगता, रनिंग होती रहती है, लेकिन उस दिन संगत जी ना तो बिलीव ही नहीं कर पाओगे, 45 मिनट्स समथिंग लगे होंगे हमें वहाँ पर खड़े खड़े, सिर्फ एक 2 कदम के टर्न लेने के लिए। लेकिन वो रास्ता क्लियर ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैंने वहाँ से रास्ता ही टर्न कर लिया, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चली, रास्ता एकदम क्लीन। अरे ये क्या हुआ। तो अभी जब मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी कहते हैं जब मुझे तुम्हें किसी मुसीबत से बचाना होता है या आगे जाकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी, तो मैं तुम्हारा रास्ता ही बदल देता हूँ। मैं काल को वहाँ पे पहुँचने ही नहीं देता। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है गुरुजी ने हमें उस दिन बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर अभी नवरात्रि में मैंने हरियाली उगाई हुई थी, तो उसके नीचे मैंने एक प्लेन पेपर लगाया था, वाइट। जैसे ही मैंने वो हरियाली का अभी नवरात्र में पूरी होने के बाद उठाया, तो उसके नीचे गुरुजी ने मुझे ओम में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसका मतलब माता ने और गुरुजी ने मेरे नवरात्रि स्वीकार किए। आजकल 1-2 दिन छोड़कर मेरे पास हमेशा यही मैसेज आता है कि संभल कर रहना, संभल कर रहना। आज का दिन भारी है, शनिवार का दिन भारी है। ये आज शुक्रवार का दिन है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें गुरुजी ने यही कहा है मुझे कि आज का दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है। शत्रु तेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और वो ब्लैक मैजिक करने की तैयारी में फिर से। संभल कर रहना। उस दिन से जब से गुरुजी आए तो संभलने की तो हमें चिंता ही नहीं है। वो अपने आप सब संभाल लेते हैं। हमारे पास अब ऐसा कुछ नहीं है टेंशन करने के लिए। जो है सब गुरुजी देखेंगे, क्योंकि हम ना गलत करते हैं ना डरते हैं। मैं तो निष्फिक्र रहती हूँ। गुरुजी हैं देखने वाले, वो सब देखेंगे। यही तो हमारी परीक्षा है कि देखते हैं हमारा जो संगत है वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ब्लैक मैजिक करे या कुछ भी करे। गुरुजी हैं देखने वाले, वो सब संभालेंगे और देखेंगे भी। अब जैसे गुरुजी ने मुझे शनिवार के दिन माता को चोला और चूड़ा भी चढ़वाया, और हर मंगलवार को गुरुजी मुझसे लड्डू का भोग लगवाते हैं। पहले मंदिर में हनुमान जी को लगा कर आती हूँ, फिर मैं गुरुजी को लगाती हूँ। सुबह और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलते हैं। गुरुजी हमें सारे उपाय बताते रहते हैं। अगर परेशानी भी आती है तो बस जितने बताए थे उसमें से थोड़े भी कर लिए जाए तो वैसे ही परेशानी दूर हो जाती है। तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा, सोने से पहले और सुबह पूजा के समय।
तो मैंने दोनों दिन वो भी शुरू किया हुआ है। अभी शुक्रवार के दिन मैं अपना पूजा करने के बाद लेट गई। मैंने कहा अभी बच्चे स्कूल नहीं गए, और हमेशा जब भी मैं ऐसे ही लेटती हूँ तो उसी दिन गुरुजी कुछ ना कुछ मेरा संकट काटते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ। मैंने देखा कि अंकल जी ने कुछ कर दिया है। फिर मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। उन्होंने जैसे कोई चीज़ कहीं रख दी थी, तो मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम बहुत कँपाते हैं, दिल तेज़ी से धड़कता है, धड़कनें बढ़ जाती है। मुझे सोए में भी वो फील हो रहा था कि कुछ कंपन हो रही है। जैसे ही मैं उठी, मेरा ये सपना पूरा हो चुका था। देखा कि मेरा शरीर हिल रहा था, मुझे कंपन हो रही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं आके सपने में मेरा कौन सा संकट काटा है। इसलिए मैं अपने गुरुजी का इस शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है 19 तारीख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मैसेज मैंने जब गुरुजी ने स्वप्न में संकट काट दिया, ये मैसेज मैंने बाद में देखा। गुरुजी ने उससे पहले ये सब काट चुके थे। देखिए गुरु संगत जी, हमें गुरुजी कैसे कैसे बचाते रहते हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। पैर के नीचे तले बहुत गर्म रहते हैं, बहुत गर्म। एक दिन मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी, मैंने कहा ये बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों रहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, पहले नहीं रहता था। फिर 4-5 दिन पहले की बात है, अब मेरी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अब मेरे पैर के तले बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग के लिए, इतनी सारी बीमारियों से बचाने के लिए। गुरुजी रोज़ कैंसर की भी, यूट्रस में, इसके फाइब्रॉइड, इनके सबके सत्संग सुनाते रहते। कहीं ना कहीं वो मैं इन बीमारियों से क्योर करते। शुक्राना है गुरुजी का सत्संग सुना सुना कर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी ठीक करना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 2-3 दिन से गुरुजी मुझे हीमोग्लोबिन कम होने के सत्संग सुना रहे हैं, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं कि तुम आयरन और ये सब लेना शुरू करो। शुक्राना गुरुजी का संकेतों से ही बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और कहते हैं कि पानी भी ज़्यादा पियो, थोड़ा फ्रूट्स भी खाया करो। गुरुजी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तुम क्या खाते हो क्या नहीं, हर चीज़ का। वो तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं, वो तुम्हें अच्छे से अच्छा पहनाना चाहते हैं, वो तुम्हें भरपूर ज़िंदगी का मज़ा दिलाना चाहते हैं। बस शर्त है कि आप गुरुजी के कहने पर चलो। ना तो किसी की निंदा करो, ना चुगली करो, ना किसी के साथ बुरा करो। अगर अच्छा भी नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। कभी लालच मत करो। जितनी मदद हो सके उतनी करो। पैसे से नहीं, सेवा से भी। पशु पक्षियों का ध्यान रखो जितना हो सके। उनको दाना दो, पानी दो। गर्मियों का टाइम है, वो भी कहाँ से लाएंगे। ये करके देखिए संगत जी, कितना आनंद आता है। सच में ही लगता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ होता है। इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं, और गुरुजी तो खुश होते ही हैं। यही कहते हैं वो भी दूसरे के काम आओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए, जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए, मेरी सांसें वापस देने के लिए, मेरी ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। इस परिवार को संभालने के लिए शुक्राना। ये सत्संग 9वीं के दिन का है। उस दिन मैंने कंजकों को भोग लगाया, उनको घर पर बुलाया। गुरुजी ने कहा था उनको खुश करके भेजना। तो मैंने सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कंजकें खुश होकर जाए, और शायद ऐसा हुआ भी। तो कंजकें जाने के बाद, उससे पहले मेरी तबीयत एकदम ठीक रही, लेकिन अराउंड 12:30 की, तो उसके बाद से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, और 2 बजे तक मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या हो चुका था। मैं गुरुजी को ऑरेंज का भोग लगाने के लिए बैठी, क्योंकि पहले सुबह पूरी हलवा ये सब चीज़ भोग लगा चुके थे। तो दिन में बच्चों ने खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं, तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने गुरुजी को ऑरेंज का भोग लगाया। उसके बाद मैं गुरुजी के पास शायद ऑरेंज का भोग लगाने के लिए भी 1 मिनट नहीं बैठ पाई, और वहीं पे हालत ख़राब हो गई मेरी। तो गुरुजी ने देखा कि मेरी बच्ची कितनी परेशान है, तो उन्होंने मेरे दिमाग में थोड़ा डाला कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद पियो जल्दी से। तो मैंने फटाफट बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिया। थोड़ी सी देर में मेरी तबीयत थोड़ा संभली, पूरा नहीं संभली, थोड़ा सा,
लेकिन हाँ संभल गई। उसके बाद मैं सो गई। तो शाम को 5 बजे मैं उठी, तो मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उसमें सबसे पहला मैसेज था, काल आया सी तेरे ऊपर। मैंने टाल दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कोई सोच सकता है कि हमें एक भगवान मिला है और वो हमारे साथ घर में रहकर हमें ऐसे बचा रहा है? कभी भी नहीं। शायद हमारे कर्म इतने कुछ अच्छे रहे होंगे जो हमें गुरुजी मिले हैं। नहीं तो हमारी औकात कहाँ है कि हम एक भगवान के साथ रहें, उनके साथ बात करें, वो हमारे बारे में इतना सोचे, हमें इतना प्यार करे, हमारी इतनी रक्षा करे। सच में गुरुजी ने मुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया, ये मैं जानती हूँ और मेरे गुरुजी जानते हैं। और आज भी अभी मैसेज आया गुरुजी का कि तेरा भविष्य मेरे हाथ में, समझी? तो गुरुजी के कोई भी मैसेज गलत नहीं होते, वो सब तुम्हारे लिए होते हैं। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि परफेक्टली सेट तुम्हारे ऊपर ही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 80 to 90% वो हमारे लिए होते ही होते हैं। आज नहीं, कल, कुछ महीनों के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे और सच होंगे। क्योंकि गुरुजी की जबान से जो शब्द निकल गए वो पत्थर की लकीर हो जाते हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। वो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हमारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवारी शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।